हेलो बच्चों, मैं पंकज गंगवार और ये आपका प्यारा सा चैनल सीबी एजुकेशन क्लासेस। आज मैं एक बार फिर एक नए लेक्चर के साथ, जो कि हमने एसिड बेस और साल्ट, जो कि हमारी यूनिट चल रही थी क्लास 10th की, उसी यूनिट से मैं दोबारा लेकर आया हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा केमिस्ट्री फ्रॉम कॉमन साल्ट, यानी कि साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है और हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक भी है। यह शरीर के अंदर भी अनेक जैविक क्रियाओं के लिए सहायक है और साथ ही हम लोगों के भोजन के एक स्वाद के लिए भी काफी हद तक जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त अगर हम सोडियम क्लोराइड के बारे में और अधिक जानना चाहें तो यह विभिन्न पदार्थों के लिए रॉ मटेरियल भी है, यानी विभिन्न पदार्थों के निर्माण के लिए भी सोडियम क्लोराइड पूर्ण रूप से सहायक है। जैसे सोडियम क्लोराइड के द्वारा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा, खाने का सोडा, इस तरह के बहुत सारे पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी अभिक्रियाओं में यह एक अभिकर्मक की तरह भी कार्य करता है और अभिकर्मक जो है वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करते हैं या उस पर अटैक करते हैं, जिसके कारण उस पदार्थ में कुछ बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना स्टार्ट होता है, जिसके कारण नए यौगिकों का निर्माण होता है। तो नमक एक बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है। इसके द्वारा हम अपनी इस श्रृंखला में, अपने इस यूनिट में बहुत सारी चीजों का अध्ययन करेंगे जिनका निर्माण हम नमक की सहायता से कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें यहां बात करने वाले हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो है इसका फार्मूला NaOH होता है और इसे रासायनिक रूप से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक हाइड्रोक्साइड मूलक है और एक सोडियम मूलक है, तो इसका रासायनिक नाम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन इसे साधारण बोलचाल की भाषा में कास्टिक सोडा कहते हैं। कास्टिक सोडा बनाने की जो मुख्य औद्योगिक विधि है वो सोडियम क्लोराइड के द्वारा ही है और सोडियम क्लोराइड के द्वारा कास्टिक सोडा का निर्माण वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा किया जाता है और इस विधि में विभिन्न प्रकार के वैद्युत अपघटनी सेल प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि वैद्युत अपघटनी सेल एक ऐसा सेल होता है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती, लेकिन इस सेल में बाह्य स्रोत से ऊर्जा देकर विद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती है। तो अगर हम कास्टिक सोडा के निर्माण की क्रिया देखें तो कास्टिक सोडा के निर्माण के लिए इसमें एक विद्युत अपघटनी सेल होता है और विद्युत अपघटनी सेल में इस तरह से इसकी रचना होती है और इस सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और इलेक्ट्रोडों के बीच
सेल के कक्ष में सोडियम क्लोराइड का सांद्र विलयन भरा होता है और सोडियम क्लोराइड का सांद्र विलयन यहां पर विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, क्योंकि विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिनके विलयनों में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, या हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि विलयनों में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के कारण होता है। और विद्युत अपघट्य जब जल में घोले जाते हैं तो जल में इनका वियोजन हो जाता है, और जो पदार्थ जल में विपरीत आवेशित आयनों में वियोजित होते हैं उन्हीं पदार्थों को हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड भी विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाता है जब इसे हम जल में घोलते हैं। तो सोडियम क्लोराइड एक विद्युत अपघट्य है। और यहां पर सेल की संरचना यानी विद्युत अपघटनीय सेल की संरचना हमने यहां पर बनाई हुई है। तो इसमें जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं उनमें एक इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड होता है, एक इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं। और एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है यानी धनावेशित इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड ऋणावेशित इलेक्ट्रोड होता है यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। और बीच के कक्ष में सोडियम क्लोराइड का यानी जो सेल होता है इसमें यहां पर सोडियम क्लोराइड का NaCl का सांद्र विलयन भरा होता है, NaCl सॉल्यूशन है। NaCl सॉल्यूशन, यहां भी NaCl सॉल्यूशन है। यहां भी NaCl सॉल्यूशन भरा हुआ है। सेल का जो कैथोड होता है, कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है और यहां पर एक गैस उत्पन्न होती है। जो गैस उत्पन्न होती है उस गैस को हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं। तो कैथोड पर आपको ध्यान रखना है कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और एनोड पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। ये एनोड है और यहां से क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। अगर इसकी जो विद्युत अपघटन की क्रिया है, वैसे तो हम एक पद में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक पद में ना लिखे तो इस क्रिया को हम और ज्यादा आसानी से पढ़ सकते हैं कि विद्युत अपघटन की क्रिया सोडियम क्लोराइड की किस प्रकार होती है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl का जब विद्युत अपघटन होता है तो ये Na प्लस यानी Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाता है। इसी प्रकार से NaCl के साथ वैसे साधारणतः जल का विद्युत अपघटन नहीं होता है यानी विद्युत वियोजन नहीं होता है, लेकिन यहां पर जब NaCl मिला होता है यानी एक विद्युत अपघट्य जब मिला होता है तो जल का भी वियोजन हो जाता है और जल H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाता है। इसके बाद ये वियोजन क्रिया हो जाती है। वियोजन की क्रिया के पश्चात फिर कैथोड और एनोड पर ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं होती हैं। तो जो कैथोड पर क्रिया होती है पहले हम उसको देख लेते हैं।
तो कैथोड की क्रिया में H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाते हैं। जब H प्लस आयन हाइड्रोजन में परिवर्तित होते हैं तो इस क्रिया को अपचयन कहा जाता है। और अपचयन कहते हैं, ये अपचयन की क्रिया है, हम यहां पर अपचयन लिख देते हैं, अपचयन। और अपचयन की क्रिया जो होती है वो विद्युत अपठनी सेल के कैथोड पर होती है, यानी रिएक्शन कहां होगी, कैथोड पर। ये रिएक्शन हो जाएगी कैथोड पर। इसके बाद फिर दूसरी रिएक्शन की हम बात करें तो दूसरी रिएक्शन में क्लोरीन आयन जो है, यानी क्लोराइड आयन, ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्लोरीन में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण क्रिया में ऋणावेशित आयन उदासीन हो जाते हैं, यानी जब ऋणावेशित आयन उदासीन हो रहे हों तो इस क्रिया को हम ऑक्सीकरण कहेंगे। और ऑक्सीकरण की क्रिया जो है वो एनोड पर होती है। तो यहां ये ऑक्सीकरण की क्रिया है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण की क्रिया एनोड पर होती है, एनोड पर होती है। और सेल में जो बीच का कक्ष होता है, बीच के कक्ष में Na प्लस और OH माइनस, यानी ये जो कक्ष होता है इसमें NaOH का निर्माण होता है और NaOH का निर्माण होता है इसमें Na प्लस और OH माइनस दोनों परस्पर मिल जाते हैं और NaOH का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार विद्युत अपघटन की क्रिया के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, लेकिन इसी क्रिया को हम एक पद में भी लिख सकते हैं। यदि इस अभिक्रिया को हम जोड़ दें, संपूर्ण अभिक्रिया को, तो हम एक पद में भी इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं। और वो आपकी बुक में भी लिखी हुई है, एक पद की अभिक्रिया, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए इस अभिक्रिया को कि अभिक्रिया किस प्रकार होती है इसको हमने लिखा है। तो अब हम एक पद वाली अभिक्रिया भी देख लेते हैं। और जैसे मान लीजिए 2 NaCl प्लस 2 H2O, फिर एरो यहां लगा लेते हैं और यहां से इसका हम प्रोडक्ट लिख देते हैं। प्रोडक्ट हो जाएगा 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो यह अभिक्रिया भी हम लिख सकते हैं कि NaCl का विद्युत अपघटन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और यहां पर क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है और हाइड्रोजन कैथोड पर मुक्त होती है। तो इस प्रकार सोडियम क्लोराइड से कास्टिक सोडा का निर्माण किया जाता है। अब कास्टिक सोडा के बाद हम बात कर लेते हैं अन्य पदार्थों की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद हम बात करने वाले हैं सोडियम कार्बोनेट की। देखिए, सोडियम कार्बोनेट को हम निर्जल सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश भी कहते हैं और इसके विभिन्न रूप हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि Na2CO3, अगर यह साधारण इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसे हम सोडा ऐश
सोडा एस कहेंगे, और यदि Na2CO3.XH2O की फॉर्म में ये लिखा है, तो इसे हम क्रिस्टल कार्बोनेट कहेंगे, और Na2CO3.10H2O लिखा हुआ है, तो इसे हम बासिंग सोडा, तो इसे हम बासिंग सोडा या धावन सोडा कहेंगे। और यदि इसमें हाइड्रोजन का कुछ अनुपात बढ़ा दिया जाए और फार्मूला NaHCO3 हो, तो इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट कहेंगे। और खाने का सोडा भी इसको हम कह सकते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का उपयोग मूल रूप से बेकरी उद्योग में होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त घर पर भी हम बेकिंग सोडा का उपयोग कई व्यंजन में करते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इन सारे पदार्थों का निर्माण किस प्रकार से होता है और इसमें नमक किस तरीके से उपयोगी है। चूंकि हमारा टॉपिक है नमक से रसायन, तो नमक के सांद्र विलयन को, नमक के सांद्र जलीय विलयन को ब्राइन कहा जाता है। यदि हमें सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करना हो तो नमक के सांद्र विलयन को सर्वप्रथम अमोनिया के द्वारा संतृप्त करते हैं। नमक के सांद्र विलयन को जब अमोनिया के द्वारा संतृप्त करते हैं तो हमें अमोनित ब्राइन मिल जाता है, और अमोनित ब्राइन में जब CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो CO2 गैस प्रवाहित करने पर एक सफेद पेस्ट जैसा पदार्थ हमें प्राप्त होता है, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। और साथ में यहां पर NH4Cl भी बनता है। तो सबसे पहले हमने सोडियम क्लोराइड का जल में विलयन बनाया, सांद्र जलीय विलयन है जिसे हम ब्राइन कह सकते हैं, और इसमें अमोनिया गैस प्रवाहित करके इसको अमोनिया द्वारा संतृप्त किया गया, जिसे अमोनित ब्राइन कहा जाएगा। अमोनित ब्राइन में जब CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो इसमें हमें दो प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। एक तो सफेद पेस्ट जैसा जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा, और दूसरा अमोनियम क्लोराइड होगा जो कि मदर लिकर की फॉर्म में होगा, यानी कि जलीय अवस्था में होगा। और इसका उपयोग जो है इस उद्योग में, यानी सोडियम कार्बोनेट बनाने के उद्योग में इस पदार्थ का उपयोग अमोनिया के पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है, यानी अमोनिया के पुनर्निर्माण के लिए इसका उपयोग दोबारा से कर लिया जाता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब हम निस्तापन करते हैं, यानी कि इसको तेज गर्म करते हैं, तो तेज गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 यानी कि सोडा एस में सोडियम कार्बोनेट में या निर्जल सोडियम कार्बोनेट में यह परिवर्तित हो जाता है, और यहां पर कुछ मात्रा में जल और CO2 भी उत्पन्न होते हैं।
तो यहां हमने पहले इस क्रिया के द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया। हाइड्रोजन कार्बोनेट के बाद निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया, और निर्जल सोडियम कार्बोनेट के बाद यदि हमें यहां से धावन सोडा बनाना हो तो धावन सोडा बनाने के लिए इसका हम जल में विलयन बनाते हैं, और विलयन बनाने के बाद जब हम धीरे धीरे इसको ठंडा करते हैं तो पहले हमने इसका जल में विलयन बना लिया Na2CO3 और प्लस 10H2O, यानी इसमें जल मिलाते हैं और गर्म करने के बाद जब इसको ठंडा करते हैं तो यहां पर हमें Na2CO3.10H2O के क्रिस्टल यहां हमें मिल जाते हैं। तो Na2CO3.10H2O को हम धावन सोडा कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक अभिक्रिया यहां पर पूछ ली जाती है कि क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बदल जाता है, या बेकिंग सोडा यहां पर प्राप्त हो जाता है। तो Na2CO3 का जलीय विलयन है जिसमें CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। CO2 गैस प्रवाहित करने पर यहां पर हमारे लिए 2NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा यहां पर बन जाएगा। जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। तो इस प्रकार हम नमक से सोडियम कार्बोनेट का निर्माण, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा का निर्माण इत्यादि चीजों को हमने पढ़ा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक अन्य उपयोग भी है, इसको एंटाएसिड यानी पेट की जो अम्लता होती है उसको भी समाप्त करने के लिए इसका उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन यह एक रेगुलर मेडिसिन की तरह यूज नहीं किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले एक लेक्चर में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।